हेलो मेरे मैथिक्स के बच्चों, मैथिक्स की फौज, वेलकम बैक ऑन मैथिक्स यूट्यूब चैनल। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 समझेंगे बच्चों, पेज 104, वही पुराना पेज, एक्सरसाइज 6.2 लाइंस एंड एंगल्स, क्लास 9 एनसीईआरटी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझो। देखो क्वेश्चन बड़ा है तो मैंने डैश 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 करके ही लिख दिया। ठीक है, आप 104 निकालो पेज, पढ़ो, पढ़ना जरूरी है। मैं तो फिर समझा ही रहा हूं, मैं तो आपको क्वेश्चन भी समझाता हूं और फिर आंसर समझते हैं ना, फिर सॉल्यूशन समझते हैं। बच्चों यहां पर दो मिरर्स हैं, मिरर PQ इज पैरेलल टू मिरर RS। अब अच्छा मिरर की क्वालिटी समझ लो, क्वेश्चन बाद में समझना, पहले मिरर समझ लेते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझ लेते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का बहुत काम है बच्चों। देखो क्या होता है कि जब हमारे पास एक मिरर होता है बच्चों, जैसे ये मिरर है, तो इसको जैसे ही एक रे टकराती है ना, जैसे यहां पर रे AB टकराई, AB को इंसिडेंट रे बोलते हैं। जो रे आती है ना इनिशियली, जो आकर टकराती है, उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। और टकरा कर रिफ्लेक्ट हो जाती है, टकरा के क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट, उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। ठीक है, अब बच्चों होता क्या है कि इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, जो मिरर के ऊपर जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, जहां पर टकराना और रिफ्लेक्ट होना दोनों हुआ, दिस पॉइंट जो यहां पर B है बच्चों। ठीक है, जो B है और ये A है और ये हो गया बच्चों अपना C, लेट मी जस्ट कॉल इट लाइक C, ये C हो गया। तो बच्चों ये B जो पॉइंट है ना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, वहां पर एक परपेंडिकुलर लाइन बनती है बच्चों। ये परपेंडिकुलर लाइन, ये इसको बोलते हैं बच्चों, लेट अस से L मान लेते हैं, ये तो LB बच्चों, इसको बोलते हैं नॉर्मल। वी कॉल दिस लाइन, जो कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे मिरर से परपेंडिकुलर होता है, ये नॉर्मल होती है। ठीक है, तो बच्चों जैसे अपन ने LB यहां नॉर्मल बनाई, जैसे यहां LB नॉर्मल बना लेते हैं, लेट अस मेक अ नॉर्मल LB। तो बच्चों यहां अब आप देखो दूसरे मिरर पे ये वाली रे आ रही, जो इस मिरर के लिए, ऊपर वाले मिरर के लिए ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, लेकिन इस मिरर के लिए BC इंसिडेंट का काम करेगी और CD रिफ्लेक्टेड रे का काम करेगी। गेटिंग माय पॉइंट? तो भाई यहां पर भी तो अपन को एक वो बनानी पड़ेगी बच्चों, नॉर्मल, और यहां नाम दे देते हैं M। CM इज नॉर्मल इन दिस पोर्शन, BL इज नॉर्मल ऑन दिस पोर्शन। अच्छा एक चीज और सुनो बच्चों, एक चीज और सुनो, अगर आप दो पैरेलल लाइंस के बीच में परपेंडिकुलर बनाते हो, जैसे ये परपेंडिकुलर ही बनाई ना बच्चों मैंने, देखो ये दिस इज परपेंडिकुलर, नॉर्मल परपेंडिकुलर ही होती है बच्चों। जैसे ये भी तो परपेंडिकुलर बनाई मैंने, है ना, ये भी नॉर्मल है। तो बच्चों अगर आप ये दो लाइंस बना रहे हो ना, परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर, तो पैरेलल लाइंस के बीच में चाहे जितनी परपेंडिकुलर लाइंस बन जाएं, दे ऑल आर पैरेलल, वो भी पैरेलल होती हैं आपस में। गेटिंग माय पॉइंट? क्या बोला मैंने? ये PQ मिरर RS मिरर में एक मैंने इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर क्या बनाया बच्चों, नॉर्मल लाइन, नॉर्मल नाम है उसका, जो परपेंडिकुलर बनती है। तो इस मिरर पे भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे बच्चों क्या बनाई, नॉर्मल CM, जो कि 90 डिग्री है, वो भी 90 डिग्री है। तो बच्चों दिस LB एंड दिस CM विल बी पैरेलल, और इसको प्रूफ करने के लिए कुछ लिखना नहीं पड़ेगा आपको। गेटिंग माय पॉइंट? कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, बस आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, वो मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, आई एम इरेजिंग दिस। अच्छा इरेज बाद में करूंगा, पहले अपन इसको देखते हैं। ठीक है बच्चों, एक लाइन लिखनी पड़ेगी आपको, ड्रॉ BL परपेंडिकुलर, BL किस पे परपेंडिकुलर है, PQ पे, परपेंडिकुलर PQ, ये परपेंडिकुलर का साइन है, एंड CM परपेंडिकुलर RS, एंड CM परपेंडिकुलर RS। ठीक है, ये बना दिया, नॉर्मल बनाई हमने बच्चों, है ना, वी हैव मेड नॉर्मल्स। लिख दो बच्चों, BL एंड CM एक्ट एज नॉर्मल्स। और नॉर्मल बच्चों साइंस का, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का नाम है। ठीक है, उसका कीवर्ड है नॉर्मल्स, एज नॉर्मल्स, नॉर्मल्स। अब आपको नॉर्मल वाला पोर्शन, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझा रहा था मैं, उसको समझ लो, क्योंकि उसको समझे बिना आप कर नहीं पाओगे, ये हो नहीं पाएगा आपसे। ठीक है, अब बच्चों गौर करने वाली बात ये है कि जब भी आप एक मिरर, जैसे इरेज तो देखो करना ही पड़ेगा इसको,
गौर से समझना बेटा, अगर आप बोर हो रहे हो ना तो फिर क्या ही कहें, क्योंकि कॉन्सेप्ट है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट है इसमें, तभी इतना डिटेल में थोड़ा टाइम लग रहा है, डिटेल में समझा रहा हूं, नहीं तो आराम से ऐसे 5 मिनट में, करने को तो 2 मिनट में कर दूं मैं, लेकिन समझाने में टाइम लगता है, समय लगता है। जैसे ये है मिरर अपना, ठीक है, आपने कहा ये रे गई, ये रे इंसिडेंट है और ये रे रिफ्लेक्टेड है। अब बच्चों आपने कहा चलो सर नॉर्मल भी बना देते, नॉर्मल बना दी बच्चों, दिस इज नॉर्मल। तो बच्चों ये जो इंसिडेंट रे है ना, इंसिडेंट रे और नॉर्मल मिलके बनाते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला पोर्शन, ये छोटू सा, ठीक है ये। और बच्चों रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे इस नॉर्मल के साथ मैं लिख देता हूं इधर, दिस इज इंसिडेंट रे, लेट मी जस्ट राइट इंसिडेंट रे। और बच्चों ये है अपनी रिफ्लेक्टेड रे। जरूरी है समझाना मुझे, नहीं तो बेटा मैं तो क्या ही कहूं, मैं तो बहुत छोटी वीडियोस रखूं। और ये अपनी है नॉर्मल लाइन, ठीक है बच्चों। ये जो एंगल है ना इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये है अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और ऐसे ही बच्चों नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ये एंगल बनाते हैं, जो कि होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वी विल कॉल इट एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो बच्चों मैथ्स में अपन साइंस पढ़ रहे हैं, इसको बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी। अगर किसी एक सब्जेक्ट में आप दूसरे सब्जेक्ट की नॉलेज गेन कर रहे हो, यानी 2 सब्जेक्ट्स को कनेक्ट कर दिया है ना, मैथ्स और साइंस यहां कनेक्ट हो गई, तो इसको बोलते हैं बच्चों इंटरडिसिप्लिनरी प्रॉपर्टी, है ना। कई बार होता है ना कि आप एक सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते हो यार दूसरे की टॉपिक आ गया, तो ये तो फिजिक्स में था यार, ये केमिस्ट्री में क्या कर रहा है यार, ये तो केमिस्ट्री का पार्ट है, इसमें क्या कर रहा है, तो वो इंटरडिसिप्लिनरी बोलते हैं उसको, ठीक है। मेरे मन में आया तो मैंने बता दिया आपको। अच्छा ये फिगर आपने समझ लिया कि भैया ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और अपना ये जो है अपना मिरर है, मिरर के पीछे पॉलिशिंग जरूर होती है, ठीक है। तो बच्चों एक लॉ है जो कहता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग सेकंड लॉ है, क्या है सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल अगर 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, ये एंगल अगर 45 डिग्री तो ये भी 45 डिग्री, अगर ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा, अगर ये एंगल x डिग्री तो ये भी x डिग्री, अगर ये एंगल y डिग्री तो ये भी y डिग्री। खत्म, गेटिंग माई पॉइंट। तो बात इतनी सी है बच्चों, ये और ये दोनों इक्वल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। अच्छा इधर अगर बात करें इस पोर्शन में, तो बच्चों ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये क्यों, क्योंकि ये जो लाइन आ रही है ना, ये जो लाइट की रे आ रही है ना, ये इंसिडेंट रे का काम कर रही है इस दूसरे मिरर के लिए, लेकिन इस मिरर के लिए BC क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, है ना। थोड़ा सा ट्रिक है, ये इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड, लेकिन ये जो आ रही है ये इसके लिए इंसिडेंट, और ये CD जो गई ये रिफ्लेक्टेड, है ना। तो बच्चों ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और बच्चों ये दोनों भी इक्वल होंगे। गेटिंग माय पॉइंट। अब मैं इतना इरेज करता हूं बच्चों, अब अपन मेन क्वेश्चन पे चलते हैं अपने, ठीक है। लेट मी जस्ट मूव ऑन टू मेन क्वेश्चन बच्चों। अब बच्चों लेट अस फोकस ऑन द क्वेश्चन, अब क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। अब देखो हमें ये 2 पैरेलल दिए गए हैं, और एक रे ऑफ लाइट ऐसी आ रही है जो टकरा के रिफ्लेक्ट हो गई, फिर से टकरा के फिर रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। अब क्वेश्चन समझते हैं बच्चों। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको मिरर तो पैरेलल दिए हैं, यू हैव टू प्रूव AB इज पैरेलल टू CD। हमें ये और ये पैरेलल प्रूव करना है, आराम से हो जाएगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दिमाग में रखना बस, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जब हम ये 2 पैरेलल, इन 2 पैरेलल के बीच में 2 परपेंडिकुलर्स बनाते हैं, ये परपेंडिकुलर नॉर्मल पहली, ये परपेंडिकुलर नॉर्मल दूसरी, तो ये दोनों भी पैरेलल होती हैं बच्चों। इसके बाद अपन को यही लिखना है, BL विल बी पैरेलल टू CM। प्लीज राइट इट डाउन, इसको लिख लेना, ठीक है। बहुत जरूरी है कि भाई BL और CM तो पैरेलल है। अच्छा BL और CM जो बना रहे हैं मिलके, जरा देखते हैं बच्चों क्या बना रहे हैं। देखो ये अपना हो गया BL, ठीक है बच्चों, ये हो गया BC,
ये हो गया CM, ये C और ये M, ठीक है। दिस इज BL, BL, BC, BC, ओ उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी। दिस इज B एंड दिस इज L, दिस इज LB, LB, BC, BC, CM, CM। बच्चों अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये और ये, इसके हिसाब से अगर ये पैरेलल हैं तो बच्चों ये Z बन रहा है ना, देखो N कह लो चाहे Z कह लो, तो बच्चों दीज टू एंगल्स विल बी इक्वल। गेटिंग माय पॉइंट? तो बच्चों इनको लिख लेते हैं साइड में, क्या भाई यहां से लिख लेते हैं, लेट अस राइट ओवर हियर। बच्चों इसकी बदौलत अकॉर्डिंग टू दिस, इसकी वजह से हम लिख सकते हैं एंगल LBC, एंगल LBC इज इक्वल टू एंगल MCB, MCB। Z बन रहा है ना, Z मतलब बच्चों ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स। अब आपको सर Z कहां बन रहा है, वो तो N बन रहा, अरे वो Z से ही तो रिलेट करते हैं, Z से ही रिलेट करते हैं बच्चों, ठीक है। ऑल्टरनेट एंगल्स मतलब कि बच्चों कुल मिला के ये एंगल जो मैंने एरो बनाया और ये एंगल जो मैंने एरो बनाया, ये दोनों हमने इक्वल कर दिए हैं, ठीक है। समझ में आ गया? अब मैं एरोज हटा दूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेट मी जस्ट इरेज एरोज, वो गंदा हो गया ये बहुत ज्यादा, लेट मी जस्ट क्लीन इट। ओके, साफ सुथरा काम रहे ना तो वो सही लगता है बच्चों, मुझे गंदे काम से बहुत चिढ़ होती है। चलो ये हो गया अपना, ठीक है। चलो अब बच्चों मैंने इन दोनों को तो रिलेट करा दिया ऑल्टरनेट से। बच्चों ये दोनों तो ऑलरेडी इक्वल है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर। चलो देखते हैं बच्चों, देखो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बिकॉज यहां रिफ्लेक्शन हो रहा है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ABL LBC, ठीक है, ABL इज इक्वल टू एंगल LBC। भैया ब्रैकेट में लिख देना एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, देखो ABL एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये नॉर्मल है कि नहीं, यही तो है। अब बच्चों इधर चलते हैं, ठीक है, गौर से देखना बच्चों, इधर आते हैं इधर, ठीक है। अब इसमें भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगेगा, है ना, इसमें भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगेगा, तो ये क्या होगा बच्चों, ये होगा BCM एंगल ऑफ इंसिडेंस, BMC, है ना। चलो BCM बच्चों, लेट अस राइट MBC, MCB लिखते, MCB। चलो भैया एंगल MCB, ये इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये है, रिफ्लेक्टेड रे ये है, तो इसका नाम है DCM। चलो भैया एंगल DCM ब्रैकेट में लिख देना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बच्चों दोनों जगह हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगा दिया, दिस इज फर्स्ट वाला, दिस इज सेकंड मिरर। आई होप आपको समझ में आ रहा है। स्पीड में स्लो ही रखा हूं, अगर आपको और स्लो समझना है तो आप और स्पीड को डिग्रेड या डाउन कर सकते हैं बाय चेंजिंग प्लेबैक स्पीड, ठीक है भाई। चलो भाई बच्चों अभी 5 मिनट समथिंग और वीडियो जाएगा, ठीक है। देखो अब गौर से देखना बच्चों, इन दोनों को मैंने इक्वल प्रूफ कर दिया, इन दोनों को मैंने इक्वल प्रूफ कर दिया, ये दोनों ऑलरेडी इक्वल यहां हो ही गए थे, देखो ये हो गए थे ऑल्टरनेट से। बच्चों गौर से देखना जरा, गौर से, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो 9th क्लास में हो, बहुत छोटी क्लास में हो, भी ज्यादा बड़े नहीं हुए। बच्चों गौर से देखने वाली बात यह कि अगर ये दोनों इक्वल हैं और मैं इन दोनों को मान लूं x, तो ये भी x होगा, है ना, दोनों सेम है। बच्चों ये दोनों x, ठीक है, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन, ये x हो गया, तो बच्चों ये भी x हो गया ना x, लेट अस से दोनों x है। बच्चों अगर ये x है तो ये भी तो x होगा, इन दोनों को अभी इक्वल बताया हमने, देखो ये है ABL LBC, ABL LBC है, तो अगर ये x है तो ये भी x होगा, और अगर ये x है तो ये भी x होगा ना बच्चों, क्योंकि ये दोनों भी तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो कर रहे हैं, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। गेटिंग माय पॉइंट? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि आप यहां से उठाओ, यहां से इस वाले पोर्शन को उठाते हैं, ठीक है। लेट अस ब्रिंग इट ओवर हियर, लेट
एंगल एल बी सी इज इक्वल टू एंगल एम सी बी, आराम से समझो बच्चों, कंफ्यूज मत हो, इज इक्वल टू एक्स डिग्री। मैंने एक्स डिग्री मान लिया इसको, इन दोनों को, इसको और इसको एक्स एक्स मान लिया, बराबर है दोनों, तो दोनों को एक्स एक्स डिग्री मान लिया। तो इसके हिसाब से बच्चों ये दोनों लाइंस, गौर से देखो, ये दोनों देखो, आप गौर से देखना, ये है एल बी सी, ये है एल बी सी, तो ये एल बी सी तो एक्स हो गया ना, देखो ये एल बी सी, ये एल बी सी, तो ए बी एल भी एक्स हो गया। तो इस वाली लाइन को लिखेंगे अपन एंगल ए बी एल इज इक्वल टू एल बी सी, और एल बी सी कितना है बच्चों, एक्स, तो आप लिखेंगे ये भी एक्स हो गया। अब बच्चों एम सी बी, देखो एम सी बी एक्स है, देखो एम सी बी एक्स है, तो डी सी एम भी हो जाएगा, एंगल डी सी एम इज ऑल्सो एक्स। आई होप आपको समझ में आ रहा। इन दोनों को एक्स लिया, और बच्चों इन दोनों को x लेने के बाद, इन दोनों को x लेने के बाद मैंने इन दोनों को भी x मानना ही पड़ेगा, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सेज दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर आप इसको x ले रहे हो तो ये भी x होगा, दोनों बराबर होंगे। गेटिंग माय पॉइंट? इसको x लिया तो ये भी x होगा। गेटिंग माय पॉइंट? आई होप आपको समझ में आ रहा है। स्लो समझा रहा हूं बच्चों, बहुत, मैं ज्यादा बिल्कुल भी तेज नहीं भाग रहा हूं, ठीक है? शायद ही मैंने लाइफ में इतने स्लो पढ़ाया हो अपनी। चलो बच्चों, अब थोड़ा सा मुझे ये क्लीन करना पड़ेगा। मैं ऊपर का ही पार्ट क्लीन कर रहा हूं, नहीं तो ये नीचे का पार्ट अगर हटा दूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है? सो जस्ट होल्ड ऑन। वैसे स्पेस है नीचे, लिखा जा सकता है, नीचे ही लिखते हैं अपन, ठीक है बच्चों? अब बताओ ए बी सी कितना हो गया सर? 2x, x प्लस एक्स 2x, ए बी सी, है ना बच्चों? डी सी बी बताओ कितना हुआ सर? 2x। चलो लिख देते हैं बच्चों, ठीक है? एंगल ए बी सी, बेसिकली जो एंगल ए बी सी है, ए बी सी, ये पूरा देखो, ये पूरा ओपन हो रहा है, ठीक है, दिस होल, तो इसके अंदर x और x आ रहे हैं, 2x हो गए। बट सर दिस इज 2x डिग्री, है ना बच्चों? व्हाट इज एंगल डी सी बी? तो आप कहोगे सर एंगल डी सी बी इज, वही गीला कैसे हो गया, एंगल डी सी बी इज ऑल्सो 2x। कैसे बच्चों 2x? देखो बता रहा हूं आपको, डी सी सी बी, देखो दोनों x आ रहे हैं इसके अंदर, कवर हो गए, है ना? डी सी सी बी 2x, x और x 2x, ठीक है? अब बच्चों गौर से देखना, बहुत गौर से, बस गेम हो गया बेटा, इट्स ओवर, खत्म हो गया बच्चों। देखो कैसे होगा, बहुत गौर से देखने वाली बात यह है कि यार अगर आप बच्चों इसको देखो, ये बनाई मैंने ए बी बी सी सी डी, ठीक है? ए बी सी डी, बच्चों ये कितना है? एक्स एक्स 2x। बच्चों ये कितना है? एक्स एक्स 2x। बच्चों अगर z मिल जाए आपको, कन्वर्स की बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट क्वेश्चन का वीडियो देख लेना बच्चों। अगर, ओहो कितना पसीना आ रहा है, अगर आपको z मिल जाए, देखो ये लेटा हुआ z है तो z ना, देखो दिस, अगर आपको z मिल जाए और आपको इक्वल एंगल्स दिख जाएं, देखो z और एंगल्स बच्चों, देखो ये 2x है, ये 2x है, बराबर है ना, तो आप रिजल्ट क्या बोलते हो? आप कन्वर्स बोलते हो, उल्टा बोलते हो। आप बोलोगे सर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, हैंस प्रूव्ड। गेटिंग माय पॉइंट? अगर मैं आपको ए बी और सी डी पैरेलल दे दूं और आपको बी सी लाइन बनाकर दे दूं, तब आप बोल सकते हो सर ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। देखो उल्टा होता, जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं और आपको ट्रांसवर्सल बना के दे दिया जाए और पैरेलल भी दे दिया जाए कि भैया ये और ये पैरेलल हैं, दो लाइन पैरेलल है और ट्रांसवर्सल ऐसी जा रही है, ये ऐसा, अगर आपको पैरेलल दी गई है, अगर आपसे कहा गया ये दो पैरेलल हैं, जो मेरे हाथ हैं ये पैरेलल हैं और जो मार्कर है ये ट्रांसवर्सल है, तो बच्चों ये एक प्रॉपर जेड बन गया जो ऐसा दिखेगा। दो एंगल है, दो एंगल इक्वल होंगे, आप कहोगे सर टू एंगल्स आर इक्वल। और उल्टा दे दूं मैं आपको ऐसी दो लाइन दूं, मैं पैरेलल नहीं बोल रहा हूं, मैं कहूं कि भैया यहां पर जो जेड टाइप का बन रहा है दो एंगल्स इक्वल है, एंगल्स, तो आप बोलोगे कि सर नाउ द रिजल्ट विल बी अपोजिट, दीज लाइंस आर पैरेलल। गेटिंग माय पॉइंट? तो बच्चों यही कंडीशन यहां लग रही है, आप यहां कन्वर्स बोलोगे। मैं इतना इरेज कर रहा हूं सो दैट आप भी समझ सको मैं लिखना क्या है। एक छोटी मोटी लाइन नहीं है, थोड़ी बड़ी लाइन है, नहीं तो मैं इतने में ही अकोमोडेट कर देता। ठीक है, चलो भाई इसको इरेज करते हैं बच्चों। थोड़ा तो लेंदी है ये, टाइम ऐसे ही थोड़ी ना लगता बच्चों किसी चीज में, है ना। चलो लेट अस क्लीन इट। और अब अपन यहां लिखते हैं बच्चों कि बाय
कन्वर्स ऑफ, कन्वर्स मतलब उल्टा, बाय कन्वर्स ऑफ alternate angles, alternate angles, कन्वर्स। भाई ऑल्टरनेट एंगल्स कौन है? एबीसी, एंगल एबीसी इज इक्वल टू 2x और डीसीबी, एंगल डीसीबी दोनों ही बच्चों क्या है? 2x है, दोनों ही 2x है, 2x डिग्रीज। बच्चों अगर ये दोनों एंगल सेम सेम दिख रहे हैं, z के फॉर्म में है, तो बच्चों आप क्या बोलोगे? देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD, और यही हमें प्रूफ करना था बच्चों। आई होप आपको क्रिटिकल तो लगा होगा, लेंदी है बच्चों, डेफिनेटली लेंदी है, पर कॉन्सेप्ट है यार। क्लास 9th अब इतनी छोटी भी नहीं होती है, क्वेश्चन को शुरू करने से पहले छोटी थी, अब नहीं है इतनी छोटी, है ना। चलो बच्चों, आई होप आपको मजा आया होगा, आप इसको समझोगे। नहीं आया समझ में, कुछ चीज चूक गई है, रह गई है, तो दोबारा वीडियो देखो, ट्राई इट बाय योर ओन, कोशिश करो। वीडियो देखने से काम नहीं चलता है, वीडियो देख लिया, अब उसको लगाओ, क्वेश्चन को लगाओ, और जहां अटको दोबारा वीडियो देखो, दोबारा पॉज करो, फिर लगाओ। ऐसे प्रैक्टिस होती है बच्चों टॉपर्स की, राइट। सो फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.3 वी विल मीट इन नेक्स्ट video. Till then, take care. Bye.